सीबीएसई के लाखों छात्रों की कॉपियां मोबाइल फ़ोन से खींची गई धुंधली तस्वीरों पर जज हुईं, और जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी उसके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट तक फर्जी निकले। बात है 2026 की। सीबीएसई ने पहली बार 12वीं की कॉपियों के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। मतलब फिजिकल कॉपी की जगह उसकी स्कैन्ड इमेज टीचर के सामने होगी और वो डिजिटली मार्क्स देंगे। सिस्टम तो आधुनिक था, लेकिन जिस कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया वहीं से सब कुछ गड़बड़ हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मिला हैदराबाद की एक कंपनी कोएम्प्ट ईडीयू टेक को, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ये काम मिला कैसे। फरवरी 2025 में जब पहला टेंडर निकला तो कोई बिडर नहीं आया। मई में दूसरा टेंडर आया तो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां भी मैदान में थीं, लेकिन तकनीकी कारणों से वे क्वालिफाई नहीं कर सकीं। फिर अगस्त में तीसरा टेंडर निकला और इस बार जैसे शर्तें ही बदल दी गईं। शुरुआत में शर्त थी रोबोटिक स्कैनर, 300 डीपीआई क्वालिटी और स्पाइन को सुरक्षित रखना। लेकिन तीसरे टेंडर में स्कैनर की शर्त हटा दी गई और रेजोल्यूशन भी घटाकर 200 डीपीआई कर दिया गया। और नतीजा, कोएम्प्ट कंपनी टेंडर जीत गई। इसका भयानक असर तब सामने आया जब छात्रों के पास उनकी कॉपियां वापस आईं। कहीं पन्ने मुड़े हुए थे, कहीं परछाई थी, तो कहीं कॉपियां ठीक से फ्लैट ही नहीं थीं। हद तो तब हो गई जब कई कॉपियां स्कैन ही नहीं हो पाई थीं, क्योंकि कोएम्प्ट ने स्कैनर का इस्तेमाल ही नहीं किया था। उन्होंने तो मोबाइल फ़ोन से कॉपियां खींची थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट रिसर्चर ने ऑनमार्क पोर्टल में एक ऐसी बड़ी सिक्योरिटी खामी वल्नरेबिलिटी ढूंढी जिससे लाखों छात्रों की कॉपियां किसी की भी पहुंच में हो सकती थीं। और जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स कोएम्प्ट ने जमा किए थे वो भी फर्जी थे। वे दूसरे क्लाइंट्स के थे, जिनमें से एक तो 2 साल पुराना था। जब ये मामला खुला तो सीबीएसई ने पहले सब कुछ नकार दिया। फिर जब दबाव बढ़ा तो माना कि सिस्टम में खामियां थीं। आनन फानन में सीबीएसई ने कोएम्प्ट का पोर्टल बंद किया और अपनी नई वेबसाइट बनाई। देखिए, सवाल ये नहीं है कि गलती हुई, सवाल ये है कि टेंडर की शर्तें 3 बार क्यों बदली गईं। एक कमज़ोर कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, और इन सब के बीच देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है।